पता चली तो भक्तमाल का एक चरित्र ना सुनाए तो मजे ही नहीं। विप्र हरिपाल, क्या कहना, अद्भुत संत सेवी महात्मा हुए श्री विप्र हरिपाल जी। साधु सेवा से विप्र हरिपाल जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हो गई। साधु सेवा से भगवान मिल गए कलयुग में। आप सुनोगे तो आश्चर्य लगेगा, क्या किसी चोर को भगवान मिले? जो चोरी करता रहा हो उसे भगवान मिले? और जो हम तुम्हें कथा सुनाने जा रहे हैं, इनने जिंदगी भर चोरी की, डकैती की, और इन्हें भगवान मिले जिंदगी भर। साधु, चोरी करना बुरा नहीं है, पर चोरी करके उसका कर क्या रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। चोरी करके उन्होंने साधु सेवा की तो भगवान को भी आना पड़ा। सुनिए, बड़ा प्यारा चरित्र है विप्र हरिपाल का। अद्भुत भक्त हुए श्री हरिपाल जी, क्या कहना, निष्किंचन भक्त हुए हरिपाल जी। भगवान अपने प्यारे भक्तों के साथ साथ पीछे पीछे डोलते हैं। भक्तन के संग भगवान ऐसे फिरो करें, जैसे बच्चे संग फिरे निहावत गाय है। जैसे गाय के साथ बछड़ा घूमता है, वैसे ही भगवान भक्तों के साथ घूमते हैं, डोलते हैं पीछे पीछे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। अरे मेरे पागलों, और जोर से बोलो। एक ब्राह्मण हुए जिनका नाम था विप्र हरिपाल, बड़े भगवत भक्त हुए महाराज। विप्र हरिपाल साधु सेवी थे, साधुओं की नित्य सेवा करते थे। ध्यान से सुनना, रोज संतों को प्रणाम करते थे, संतों का आशीर्वाद लेते थे। और श्री विप्र हरिपाल जी, आहा, जितनी संपत्ति थी साधुओं में लुटाते थे, खबा खबा कर। उनसे कोई पूछता था, अरे अमीरी मत मिटा लो, तो वो कहते थे, जो सुख पावो राम भजन में, जो सुख पायो राम भजन में, सो सुख नाहे अमीरी में। मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। फक्कड़पन में जीते थे। इनका भाव बड़ा दृढ़ था, बड़ा कठोर था इनका भाव, बहुत कठोर। कुछ करते धरते थे नहीं तो पिताजी ने निकाल दिया। जितनी संपत्ति थी रोज चकाचक भंडारा करवाएं, रोज दे दबा दे, गांठी बंधन बेकरें जिनके राम ना होए। हाँ, जितने साधु आवे, पाओ महात्मा, राम की गैया राम को खेत, खाओ गैया भर भर पेट। साधुओं को ही अपनी संपत्ति मानते थे ये। अच्छा, कोई कमाए ना एकदम खर्च करे तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी संपत्ति स्वाहा। हाँ जी या ना जी, बोलो। यही इनके साथ हुआ, जितनी संपत्ति थी सब स्वाहा हो गई। अब क्या करें, भंडारा तो करवाना ही है। भंडारा, बैलगाड़ी और कुआं, इनका मुंह ऊपर की तरफ होता है, असीमित, कोई सीमा नहीं, असीमित। तो भंडारा तो करना ही है। अब उधार उठाने लगे। अमीर घराने के लड़का तो कोई भी उधार दे दे, जो उधार मिले सोई भंडारो चकाचक चलवा दे। रबड़ी मालपुआ चकाचक खाओ संतो, पाओ पाओ पाओ, जयकारा लगावे, उधार लावे, वो खबा दे। अच्छा, उधारी भी कब तक मिले, एक सीमा होती है, ले ले दे ना वापस।
और लोग मांगने आए कि लाओ, तो बोले हम कहां से लाइए, तुम्हारे नाम को भंडारो होगा। लोग कहें कि हमने तो करवाया ही नहीं। बोले तुमने नहीं करवाया, हमने करवा दिया। तुम्हें करवा नहीं पाना था तो हमने करवा दिया। तो बड़े बड़े नगर सेठ बोले भाई बड़े पागल हो, रुपया हमारा लगा। तो बोले हम थोड़ी ये कह रहे कि हमारा लगा, भंडारा भी तो तुम्हारा ही हुआ। नगर सेठ बोले हमारी ऐसी कोई इच्छा ही नहीं। बोले इच्छा नहीं भी थी तो हमने करवा दिया। लोगों ने मांगना ही बंद कर दिया। ये पागल आदमी है, देना बंद करो, मांगना बंद करो। अब करें क्या? धीरे धीरे संपत्ति शून्य फिर हो गई। अब तो एक दिन रात को विचार आया कि मांगने से मिलना नहीं है, संपत्ति है नहीं है, भंडारा कल करवाना है, तो एक काम किया जाए, चोरी की जाए। साधु भंडारे के लिए चोरी शुरू कर दी। रात को जाए, एक तो ये भारी क्विंटल को शरीर, 2.5-3 क्विंटल को इनको शरीर चोरी में। लेकिन एक इनका ईमान था, चोरी में ये संपत्ति नहीं चुराते थे, सोना चांदी नहीं चुराते थे। हट्टा कट्टा भारी शरीर, तो दाल चावल घी शक्कर गुड़ नमक मिर्चा जो भंडारे में काम आवे सोई चुरा ले आवे, और चोरी कर कर लावे, और चकाचक फिर रबड़ी मालपुआ दबा करके बनावे, और संतों को खूब चकाचक झूम झूम करके खिलावे। गांव के एक नगर सेठ के यहां एक रात को चोरी करने गए। एक और ईमान थी इनमें, चोरी भी उसी के घर पर करते थे जो भगवत भक्त नहीं था। हाँ, अमीर तो था पर कुछ दान बान नहीं देता था, और जो दान बान नहीं देता उनकी बुरी दुर्दशा हो। लोभी को धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। हमारे दादाजी सुनाया करते थे। हमारे लावर जानते हो, लावर यानी झूठा। लोभी का धन लावर खाए, बाकी बचे सरकारे जाए। जो लोभी व्यक्ति होता है ना, उसकी संपत्ति झूठ वाला व्यक्ति बढ़िया से निकाल लेता है। जो ज्यादा झूठ बोल के जानता हो तो एकदम घिस घिस करके, अरे तुम्हारा क्या कहना, तुम तो ऊपर या इंद्र है या नीचे तुम, फिर देखो तुम। तो जो झूठ वाला व्यक्ति होता है, और साधु जी कंजूस आदमी बड़ा खतरनाक होता। चमड़ी चाहे चली जाए पर दमड़ी ना जाए। लोभी आदमी बड़े खतरनाक। तो ऐसे लोभियों की संपत्ति का ही हरण करते थे श्री विप्र हरपाल जी, जो भगवत भक्त नहीं है। बुरा ना माने तो एक बात सुन लो, पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ अस्पताल तक। हाँ बोलो सीताराम, जोर से बोलो। पुण्य की जड़ पाताल तक, पाप की जड़ तुलसी पंचन के पिए, घटे न सरितानी।